हमारी सरिता दीदी काम करती है, हमारे केजरीवाल जी काम करते हैं। पूरे देश आपने देखा है, उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा के सीसी कैमरे लगाए हैं। बुजुर्गों के लिए तो बस यात्रा तीर्थ स्थान के लिए है, बाकी स्कूल में अच्छे अच्छे काम है, हॉस्पिटल में अच्छे काम है, यही सब है। बाकी हमारी सरिता जी महाजन जी को हम एक बार आते हैं और उसके बाद 5 साल के बाद शकल दिखाते हैं। अगर मैं बात करूँ हमारी सरिता जी की, वो जब सत्ता में थी तब भी और आज जब सत्ता में नहीं है तब भी वो हमारे दुख सुख के साथ हमारे कंधे से कंधा मिला के और हमारे साथ एक परिवार की तरह हमें साथ लेके चलती हैं वो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पार्थ न्यूज लाइव और इस वक्त मौजूद हैं हम दिल्ली की रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में। विधानसभा क्षेत्र ये इसलिए खास कहा जाता है क्योंकि जो अगर हिस्ट्री की इसकी बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों को मौका मिला है, बारी बारी करके सभी दलों ने इस क्षेत्र में जीत हासिल की है। तो इस वक्त मौजूद है हम, देखिए विधानसभा चुनाव का जो वक्त चल रहा है, तमाम मतदाताओं के साथ तमाम राजनीतिक दलों में भी बड़ा ही उत्साह है विधानसभा चुनाव को लेकर। 12 से 13 दिन का समय अब बचा हुआ है। यहाँ पर आज हम मौजूद है इस विधानसभा क्षेत्र में, हम कहेंगे कि कुछ लोग देखिए यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे जाने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ अभी तक विकास। तो रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है हम, जैसे कि हमने आपको बताया, यहाँ की जनता से हम जान रहे हैं कि चुनावी दौर चल रहा है, अभी तक का यहाँ का क्या माहौल है और क्या कुछ विकास अभी तक किए गए। अम्मा बताएं, क्या कुछ विकास अभी तक इस एरिया में हुए हैं? हमारे एरिया में विकास हुए हैं लेकिन केजरीवाल जी ने करे। अच्छा, केजरीवाल जी ने करे। हाँ जी, 5 साल पहले उनकी सरकार थी, सरिता सिंह विधायक थी, तो हमारे एरिया में काम हुए। अच्छा, उसके बाद 5 साल से महाजन जी हैं, लेकिन अभी हमारे लास्ट टाइम पे ये काम हुआ। लास्ट टाइम पे ये LG का जो गैस लगी है वो काम हो रहा चुनाव के टाइम पे। और अब ये लोगों ने, इन्होंने बेचारे जिनकी जरूरत थी, इन्होंने सीवर की परमिशन लगाई उनके पास जाकर, तब ये सीवर डला, सड़क ऐसी पड़ी है। अच्छा, और कह देते हैं कि हमारे पास वो ही नहीं है, बजट ही नहीं है। कहाँ से कराए? हम अपने बजट से करा रहे हैं, बजट ही नहीं है हमारे पास, सरकारी बजट नहीं है। हम जो करा रहे हैं अपने बजट से करा रहे हैं। तो मतलब आप कहना चाहते हैं जब सरिता जी की सरकार थी उस वक्त के काम कराए हुए हैं और अभी तक उसके बाद से फिर कोई यहाँ पे विकास हुआ नहीं? अब ये सड़कें नालियां अभी बनी है। अच्छा, हाँ, अब बनी है। अब बनी है। हाँ। उसके बाद में अभी बनी है। हाँ, बाकी अभी पड़ी है, ये 2 गली बनी है और अभी दो गली पीछे बनी है, बीच में भी काम रुका हुआ। अच्छा, मतलब आपका कहने का है कि जिस तरह से इन लोग ने खुदवा कर छोड़ दिया, पूरी तरीके से कुछ बनी और कुछ ऐसे ही पड़ी हुई है। हाँ जी। तो इसको कब तक बनवाने के लिए कहा? अब कह रहे कि अब तो आचार संहिता लग गई है, अब उसके बाद बनवाएंगे इलेक्शन के बाद। अब देखो इलेक्शन के बाद किसकी सरकार आती है, कब बनाता कोई बनाता। अच्छा, योजनाओं पे बात करें, योजना देखिए बहुत सारी, जैसे केजरीवाल चला रहे वैसे बीजेपी भी दावा करी कि हम भी चलाएंगे। अब हम तो ये पूछना चाहते हैं उन लोगों से जो ये कह रहे हैं ना कि हम चलाएं, हम ललाएंगे। जब आप पहले सरकार में थे तब आपने कितनी चलाई थी? उसके बाद अगर केजरीवाल जी चला रहे हैं, उनसे आप लोगों को ऑब्जेक्शन है किसी भी चीज से, तो आप उसको छोड़ दीजिए ना। बिजली फ्री है, मत लीजिए। वो तो कह रहे भविष्य खराब कर रहे हैं, दिल्ली वालों की आदत खराब कर रहे हैं। अरे जिसको जरूरत है उसको लेने दो ना। आप क्यों ले रहे हो हाथ फैला के? आप हाथ फैला के क्यों ले रहे हो? सारी सुविधाएं आप उठा रहे हो, जिनको जरूरत है उन्हें लेने नहीं दे रहे हो ना तुम। अच्छा, तो आप लोगों ने अपने नकली सर्टिफिकेट बना रखे हैं, नकली अब सारे कागज बना रखे हैं। जिन लोगों को जरूरत है उनको करने नहीं देते क्योंकि सारे कागज पूरे हो जाते हैं, फाइल पूरी हो जाती है, उन लोगों को नहीं मिल पाता। तो ऐसा काम अब छोड़ दो ना आप। बिजली फ्री है, पानी फ्री है, क्यों यूज कर रहे हो? पैसा दो तुम उसका। मोदी जी पर क्यों नहीं भरोसा? क्योंकि वो कह रहे हमने राम मंदिर बनाया, बड़ा आयोजन किया था, प्राण प्रतिष्ठा का, पूरे देश के लोग उस प्रतिष्ठा में गए, मौजूद थे। तो वो कह रहे कि दिल्ली वाले हम पर भरोसा तो करके देखे एक बार। देखो जी, भरोसा पहले भी किया था ना। पहले किया क्या दिया था बताओ? हर बंदे को कहा था 15-15 हजार रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। किसी के आए? पूछो किसी के खाते में नहीं आया। पूछो यहाँ जितने लोग खड़े, जीरो बैलेंस के वो खुलवाया था, तो किसी का आया हो पता कर लीजिए आप। अच्छा, किसी का नहीं आया। ठीक है जी, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो कि जिनको हम नहीं गिनवा सकते, जो उन्होंने बताए थे, एक भी नहीं पूरी हुई है। अच्छा, एक भी पूरी। लेकिन जो केजरीवाल जी ने जो भी बोला था तो सब किया है, तो भरोसा उन पर होना चाहिए। जिसने वादा करके भी नहीं पूरा करा तो फिर किस पे भरोसा करेगा? अच्छा, हम आपसे एक आखिरी सवाल, यहाँ पर रोहतास नगर विधानसभा में अभी हम मौजूद है, यहाँ से प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से इस बार सरिता सिंह खड़ी, उनसे क्या कुछ उम्मीद है इस बार आपको? मैडम से हमें उम्मीद है, मैडम ने हमारा साथ दिया, हर लेडीज के लिए साथ खड़ी है वो। अच्छा, हाँ, लेडीज के साथ है, लेडीजों के लिए बहुत कुछ करती है। हाँ, जैसे कि कुछ काम आप बताना चाहते हैं? हाँ, जैसे कि हमारे यहाँ कभी भी बेचारी लेडीज को कभी बाहर निकलने का मौका नहीं मिला, सबसे पहला।
अच्छा। क्योंकि हमारे यहाँ जेंट्स लोग होते थे, विधायक जो भी हैं, विधायक हैं या निगम पार्षद में, तब जेंट्स होते थे। जब से सरिता जी आई है हमारे इलाके में, उन्होंने तीज का प्रोग्राम किया। अच्छा। सबसे पहला लेडीजों के लिए तीज का प्रोग्राम किया, और भी कोई छोटे मोटे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं वो सब करती हैं। अच्छा। सब में फंक्शन में सब में बुलाती हैं, हर लेडीज को मौका देती है कि भाई सब आओ, सम्मेलन में इकट्ठा मतलब हो। महिलाओं को बढ़ा रही वो महिलाओं को बढ़ा रही है, और जेंट्सों के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ मिल रहा है। तो इस वक्त कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं और देखेंगे कि जहां एक तरफ दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर के सरगर्मी लगातार बनी हुई है, महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे इस बार चुनाव को लेकर इनके मन में क्या कुछ बातें चल रही हैं। जी, जिस तरह से चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 10 से 15 दिन का बस वक्त बचा है, क्या लगता है आपको कौन मुख्यमंत्री इस बार बनेगा? हमारे केजरीवाल जी। वजह कि इतना मतलब इतना कॉन्फिडेंस से कैसे कह रही है? वो इसलिए कि वो काम करते हैं। काम करते हैं, बाकी पार्टी काम नहीं करती? नहीं, 5 साल से अभी तक जितेंद्र महाजन ने यहाँ कोई काम नहीं किया। मतलब हमने अभी तक उनका फेस भी नहीं देखा है। और हमारे केजरीवाल, हमारी सरिता दीदी काम करती हैं, हम काम के दम पर वोट ले रहे हैं। अच्छा। हमें पब्लिक को बुलाना नहीं पड़ रहा है, ना पब्लिक को हमें ये कहना पड़ रहा है कि आप हमें वोट दो। अगर वो हमारा काम देखकर हमें वोट दो, पब्लिक को लग रहा है कि हमने काम किया तो वो हमें वोट देगी, वरना नहीं। हमारी सरिता दीदी काम करती है, हमारे केजरीवाल जी काम करते हैं। पूरे देश में आपने देखा है, उन्होंने महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए सीसी कैमरे लगाए हुए हैं, बसें फ्री की हुई हैं, बच्चों के लिए स्कूल भी फ्री किए हुए हैं। हमें सिर्फ काम से प्यार है, केजरीवाल जी से प्यार है। मोदी जी ने काम नहीं कराया, वो भी तो कह रहे मैंने काम कराया, राम मंदिर बनवाया। एक बात बताइए, राम मंदिर उन्होंने बनवाया, ठीक है, अयोध्या से क्यों हारे वो? रिप्लाई, वो अयोध्या से क्यों हारे? अगर उन्होंने काम करवाया है, वहाँ का निर्माण करवाया है मंदिर का, राम जी को वो लेकर आए हैं, तो अयोध्या से उनको नहीं हारना था फिर तो वहाँ से तो उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिली थी, सबसे ज्यादा वहाँ से जीते थे, वहाँ से क्यों हारे? वहाँ की पब्लिक से पूछो जाके। उनका रोजी रोटी उन्होंने छीन ली है। जो फुटपाथ पे रहने वाले जिनकी अपनी दुकानें थी, वो सारी दुकानें तोड़वा दी। केजरीवाल को ही क्यों चुन रहे आप इस बार? केजरीवाल अच्छा काम करते हैं। और जो भी औरतों के लिए सुविधा है वो सारी सुविधाएं हैं, बस है, स्कूल है, क्लिनिक, मोहल्ला है। अच्छा। ये सारी सुविधाएं केजरीवाल जी ने दिया है। बीजेपी वाले तो कह रहे फ्री की योजना देके सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को, जनता को बर्बाद किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, केजरीवाल को गलत बोलते। अच्छा, गलत बोलते हैं। क्या कौन से ऐसे अच्छे काम है जो इन 10 सालों में आपने जिताया और आगे भी जिताना चाह रही है? ऐसी बड़ी वजहें अगर जानना चाहे क्या है? बड़ी वजह यही है कि बुजुर्गों के लिए तो बस यात्रा तीर्थ स्थान के लिए है, बाकी स्कूल में अच्छे अच्छे काम है, हॉस्पिटल में अच्छे काम है, यही सब है। बाकी हमारी सरिता जी है ही। अच्छा, और भी पार्टियां हैं रेस में, जैसे कि कांग्रेस है, ठीक है, बीजेपी वाले हैं। आपका पूरा फोकस यहाँ पे देख रही हूँ मैं, आम आदमी पार्टी पर ही क्यों है आप लोग का पूरा फोकस? क्योंकि हमारा आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी हमारे लिए बहुत ही अच्छे काम कर रहे हैं, इसलिए हम केजरीवाल के साथ ही हैं। अच्छा, यहाँ से जो प्रत्याशी हैं सरिता सिंह जी, उनसे क्या कुछ उम्मीदें हैं? उनके कितना सपोर्ट कर रही है? उनको सपोर्ट 100% कर रहे हैं हम, क्योंकि वो बहुत अच्छा से काम करती हैं। अच्छा, जो एक और प्रत्याशी हैं जो कि भाजपा से हैं, महाजन जी, उनके बारे में क्या कहेंगे? महाजन जी को हमने एक बार आते हैं और उसके बाद 5 साल के बाद शक्ल दिखाते हैं। हमने देखा ही नहीं, पूरे 5 साल में हमने महाजन को नहीं देखा, उनकी शक्ल ही नहीं पता कैसी है। अच्छा, कहाँ देखा आपने? मैंने आज उनको पोस्टर में देखा कि ये जितेंद्र महाजन है, मैंने आज तक उनका फेस नहीं देखा। अच्छा, पिछले 5 साल से विधायक है, आपने देखा ही नहीं? हमने 5 साल से नहीं देखा। वोट लेकर के चले जाते हैं, हाथ जोड़ के आते हैं वोट लेने, ना गलियां टूटी पड़ी हैं, सारा कुछ नहीं देखते, और ऑफिस में भी नहीं मिलते अपने, नहीं मिलते, किसी की फरियाद नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, वो किसी की भी नहीं सुनते। ये कह देते हैं कि यहाँ पे नहीं है, वो ऑफिस में ताले लगे मिलते हैं, वो बाहर ही होते हैं। तो बोलेंगे मानसरोवर में है, मानसरोवर में चले जाओ तो बोलेंगे शिवाजी पार्क में है, तो वो कहीं मिलते ही नहीं। देखो 5 साल से उनको देखा ही नहीं, अभी 5 साल में उनको देखा ही नहीं, और जिस बंदे को देखा ही नहीं उसको वोट क्या देंगे? अच्छा, सही है ना। और सरिता जी, हमें कोई कंप्लेंट होती है तो हम सरिता के पास ही पहुंचते हैं, मैडम हमारा काम कराओ। और वो जैसी भी है, भी हमने उसको जिताया नहीं है अभी, के साथ है वो, पर वो हमारे साथ है। अच्छा, वो हमारी सुनती है। अच्छा, सरिता सिंह यहाँ से विधायक नहीं थी, उसके बाद भी आप मंदिर को काफी? हाँ, ये 5 साल पहले भी विधायक यहाँ की रह चुकी है, और अभी बीच में ये महाजन जी आ गए तो वो MLA बनी रह गई। तो हम ये कहते हैं कि उनको अपने साथ रखेंगे हम, क्योंकि जो हमारे साथ है, हमारा दुख देखेगा,
उसी को तो हम चुनेंगे, जिससे हमें जिसके रूबरू हम होंगे उसी को हम चाहेंगे ना। अच्छा, कांग्रेस से क्या बगावत है? कांग्रेस का कोई यहाँ जिक्र नहीं कर रहा। सुनो, कांग्रेस से कोई बगावत नहीं है, ठीक है। उनका मेन बंदा नहीं है हमारे पास, उनका पावर में बंदा नहीं है। पावर में बंदा नहीं। हाँ। अच्छा, किसी रेस में मतलब दिख नहीं रही? नहीं नहीं। आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल बिल्कुल, आपने मुझे बोला कांग्रेस के लिए आप एक बात बताइए, कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी अभी तक इलेक्शन के मेरे ख्याल से 5-7 दिन बचे हैं, अभी तक कोई हमारे पास आया ही नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं हमारी सरदा जी की, वो जब सत्ता में थी तब भी और आज जब सत्ता में नहीं है तब भी वो हमारे दुख सुख के साथ हमारे कंधे से कंधा मिला के और हमारे साथ एक परिवार की तरह हमें साथ लेके चलती हैं वो। अच्छा, केजरीवाल के जैसे आप सपोर्ट कर रही हैं, केजरीवाल महिलाओं के लिए 2100 योजना ला रहे, पता होगा आपको। लेकिन जो और पार्टियां हैं जैसे कांग्रेस है, बीजेपी, वो भी तो कह रहे हैं हमें वोट तो 2500 देंगे। लेकिन आप एक बात बताओ, आज तक मेरे ख्याल से जो बात है केजरीवाल जी की अगर मैं बात करूं, उन्होंने पीछे सारे उस पे काम करा है, वो आज तक देते हुए आए हैं। लेकिन यहाँ तो मुझे सबके वादे लगते हैं और वादे भी ऐसे कि जुमला है जुमला जो कभी पूरा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा दिया नहीं। 15 लाख भी आ रहे थे ना, आप ही बताओ, हमसे पहले 15 लाख भी आ रहे थे, क्या किसी के अकाउंट में आए 15 लाख? मतलब 400 कम ले लेंगे आप, लेकिन जिताएंगे हाँ, बिल्कुल।